हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री। क्लास 11 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। अब जैसा कि आप जानते हैं, अपने प्रीवियस लेक्चर में हम ये चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे। काफी सारे टॉपिक्स जो है वो हमने यहाँ पर कवर कर लिए थे, जैसे कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्यों क्लासिफिकेशन किया जाता है, ठीक है, कौन कौन से अलग अलग केमिस्ट आए, उन्होंने क्या क्या क्लासिफिकेशन दिया, इसकी हिस्ट्री क्या थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या है, वो किस साइंटिस्ट ने दिया है, कौन से केमिस्ट ने दिया है, ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल के बारे में अच्छे से स्टडी कर चुके हैं कि पीरियोडिक टेबल क्या होती है, इसमें कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने पीरियड्स होते हैं, इसमें कौन से मेटल्स होते हैं, कौन से नॉन मेटल्स होते हैं, कौन से मेटेलॉइड्स होते हैं, कौन से एल्केलाई मेटल्स होते हैं, कौन से एल्केलाई अर्थ मेटल्स होते हैं, कौन से ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, साथ ही कौन से नॉन मेटल्स होते हैं, कौन से लेंथेनॉइड्स होते हैं, कौन से एक्टेनॉइड्स होते हैं। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि फर्स्ट ग्रुप कौन सा है, सेकंड ग्रुप कौन सा है, इन ग्रुप्स का नाम क्या है। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ग्रुप नंबर 17 में है, तो इनका नाम है हैलोजन फैमिली। जो हमारा लास्ट ग्रुप है ग्रुप 18, उनका नाम है इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस, वो हमारा एक ग्रुप है। ठीक, एक बोरोन फैमिली है, कार्बन फैमिली। तो इस तरीके से हमने इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया था बच्चों। फिर हमने ये भी पढ़ लिया था कि ये जो लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स है, इनको पीरियोडिक टेबल से आप देख पा रहे होंगे अलग रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। फिर हम बात कर रहे थे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की, जो हम जिसे पीरियोडिक ट्रेंड्स भी कहते हैं, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पीरियोडिक ट्रेंड्स में हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में पढ़ा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। जो भी एक्चुअल अट्रैक्शन पावर होती है न्यूक्लियस की, वही हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, जिसे हम जेड इफेक्टिव से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये तो हम पढ़ चुके थे। साथ ही हमने पढ़ा कि रेडियस क्या होती है, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, आयनिक रेडियस क्या होती है, कोवेलेंट रेडियस क्या होती है, वंडरवॉल रेडियस क्या होती है। ये जो आयनिक रेडियस होती है दो तरह की होती है, कैटायनिक और एनायनिक रेडियस। ठीक है, फिर मेटेलिक रेडियस क्या होती है। तो ये सारे रेडियस हमने अलग अलग पढ़ लिए थे। तो अभी हमें रेडियस के जो ट्रेंड्स हैं पीरियोडिक टेबल में, हमें ये पढ़ने हैं कि अलग अलग ग्रुप में अलग अलग ट्रेंड्स को कैसे कैसे फॉलो करता है अलग अलग ग्रुप। ठीक, चलिए तो एक बार देख लीजिए क्या क्या हमने पढ़ लिया था बच्चों। अच्छा, आओ प्रिंसिपल, ऑफ बाउस प्रिंसिपल हमने अच्छे से पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे की जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे। तो कई सारे अलग अलग एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमने लिखा था। साथ ही बात की थी जो जिनमें क्या है, कुछ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है। चलिए, तो यहाँ पर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे थे। तो एटॉमिक साइज की जहां पर बात आती है, मेटेलिक रेडियस, आयनिक रेडियस, ये हम पढ़ चुके थे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ये हम पढ़ चुके थे। एटॉमिक रेडियाई क्या है, ये हमने पढ़ ली थी। बात की थी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज क्या होती हैं। फिर हमने ये भी बात की थी बच्चों कि कैटायन और एनायन और जो न्यूट्रल एटम होता है किसी भी एलिमेंट का, कैटायन या एनायन या न्यूट्रल एटम, उनमें साइज का डिफरेंस क्या होता है, रेडियस का डिफरेंस क्या होता है। ठीक, ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। अब ग्रुप में क्या वेरिएशन होता है ये भी हमने पढ़ लिया था। चलिए, तो कुछ एटॉमिक रेडियस के यहाँ पे ट्रेंड्स है जिन्हें हम एक बार देख लेते हैं। यानी कि जब हम ग्रुप में देखो नीचे की तरफ आ रहे हैं तो रेडियस क्या हो रही है, साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है, जबकि हमें पता है नीचे की तरफ तो जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, यानी कि साइज तो कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है एक एक्स्ट्रा शेल आ जाती है ना, हर उसमें क्या होती है, एक एक शेल बढ़ती रहती है। शेल वाला जो फैक्टर है वो डोमिनेट कर जाता है, इस वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर वाला फैक्टर यहाँ पे नहीं चलता। इसीलिए यहाँ पर रेडियस क्या होती है, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं नंबर ऑफ शेल्स की इंक्रीज होने की वजह से साइज भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन जब हम लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हैं तो आपको दिख रहा होगा साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या होता है, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं बच्चों, कहाँ से जाते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, तो जो जेड इफेक्टिव है, जेड इफेक्टिव यानी कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होता है, जिस वजह से साइज क्या होने लगता है, डिक्रीज होता है। ठीक, चलिए, अब फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में अगर हम देखें तो ऑर्डर तो कुछ ऐसा ही है। लेकिन बात करें अगर हम कि लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम में से सबसे बड़ा साइज किसका है, तो कैसे हमें पता चलेगा। देखो, लिथियम बेरिलियम में से तो लिथियम का बड़ा साइज है, सोडियम लिथियम में से भी लिथियम का बड़ा साइज है। ठीक है, सोडियम मैग्नीशियम में से सोडियम का बड़ा साइज है।
ठीक, यानी कि सबसे बड़ा साइज किसका है, इन चारों में से सोडियम का सबसे बड़ा साइज है। ठीक, तो अगर आपको पूरा एस ब्लॉक का ट्रेंड के बारे में पूछा जाए तो आपको कैसे पता चलेगा किसका साइज बड़ा है किसका साइज कम है, किस तरीके से आप लिखेंगे? चलिए बच्चों, तो अगर बात करें एस ब्लॉक, अगर एस ब्लॉक की बात करते हैं तो एस ब्लॉक के एलिमेंट कौन कौन से हैं? ठीक, ये सारे ही एलिमेंट हैं हमारे, यहाँ पर है हमारे ठीक है। अगर हम यहाँ पर क्या बात करते हैं, इनके साइज की बात करते हैं, रेडियस की बात करते हैं, तो देखो इसका ऑर्डर क्या होता है बच्चों, बेरिलियम से बड़ा होता है लिथियम, लिथियम से बड़ा होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से बड़ा होता है सोडियम, सोडियम से बड़ा होता है कैल्शियम, अब कैल्शियम से बड़ा होता है स्ट्रोंटियम, स्ट्रोंटियम से बड़ा होता है बेरियम, फिर होता है पोटेशियम, फिर होता है रुबीडियम, सीजियम। ये होता है हमारे पास यहाँ पर पूरा ऑर्डर। ठीक, यानी कि सिंपल सी बात है कि बेरिलियम से बड़ा होता है लिथियम, लिथियम से बड़ा होता है मैग्नीशियम, इससे बड़ा होता है सोडियम। ठीक है, फिर आप पूरे लिखते रहिए कैल्शियम, स्ट्रोंटियम। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा होगा कि पूरे एस ब्लॉक में सबसे बड़ा साइज किसके, सीजियम का क्या है, सबसे बड़ा साइज है। ठीक, चलिए, तो ये तो बात थी एस ब्लॉक की। अब पी ब्लॉक में ऑर्डर क्या होता है ये भी हम देखेंगे बच्चों, उससे पहले एस ब्लॉक का ये ऑर्डर आपको नोट कर लेना और इसे याद कर लेना है। और इजी तरीका याद करने का, देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, एक एम बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है, एक एन बन रहा है, तो आपको याद कर लेना है इस तरीके से एम और इस तरीके से एन। आप अगर ये आपको याद हो गया तो आप आसानी से दोनों में से बता सकते हो, है ना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन तो ऐसा होता है कि मैग्नीशियम, पोटेशियम, स्ट्रोंटियम, रुबीडियम, इनमें से बताइए कि कौन सा साइज में बड़ा है, या इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर बताइए या डिक्रीजिंग ऑर्डर बताइए। तो इस तरीके से एग्जाम में आता है क्वेश्चन। ठीक, तो आप इजीली कर पाएंगे इस तरीके से। ठीक है बच्चों, चलिए तो नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे हम देखते हैं कि पी ब्लॉक में हम कैसे साइज का ऑर्डर बताते हैं। चलिए, तो बात करते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करते हैं बच्चों। चलिए, तो पहला है हमारे पास ग्रुप 18, ग्रुप एलिमेंट्स के 18 के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ये हो गए ग्रुप 18। ग्रुप 17 की बात करते हैं। चलिए, तो ग्रुप 17 के बाद बात करते हैं। ग्रुप 16 की बात करते हैं। 15 की बात करें अगर,
ये एलिमेंट आपको याद होने चाहिए। अब आप क्लास 11th में चले गए हैं, ठीक। तो हमने पहले भी बात की थी कि पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप वाइज तो आपको याद होने चाहिए सारे, ठीक है बच्चों। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि इसकी साइज की बात करते हैं, तो हमने पढ़ा है बच्चों कि ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। यानी कि यहाँ पर साइज का ऑर्डर ये होगा, ये क्या होगा, यहाँ पर साइज का ऑर्डर होगा। फ्लोरीन में भी सेम साइज का ऑर्डर यही होगा, ऑक्सीजन फैमिली में भी साइज का ऑर्डर यही होगा, नाइट्रोजन फैमिली में भी साइज का ऑर्डर यही होगा, कार्बन फैमिली में भी साइज का ऑर्डर यही होगा। क्योंकि नीचे की तरफ जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है। अब बात करते हैं बच्चों ग्रुप 13 की। ग्रुप 13 में क्या होता है, साइज का एक्चुअल ऑर्डर तो यही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर साइज का ऑर्डर ये नहीं होता, यहाँ पर एक चेंज आ जाता है। यहाँ पर साइज एल्यूमिनियम का बड़ा हो जाता है, जिस वजह से साइज का ऑर्डर हो जाता है हेलियम। ठीक है, साइज का ऑर्डर ये हो जाता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है कि ये जो गैलियम है इसका साइज एल्यूमिनियम से छोटा है। ऐसा क्यों, एल्यूमिनियम का साइज बड़ा कैसे हो जाता है, इसका साइज जो है छोटा कैसे हो जाता है, इसका साइज छोटा इसीलिए होता है बच्चों, जो इसका साइज है ये छोटा इसीलिए होता है ड्यू टू कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन। किस वजह से, स्टैंडार्ड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। अब ये स्टैंडार्ड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसका साइज कम क्यों हो जाता है। जैसे कॉन्ट्रैक्शन का मतलब आप क्या समझ रहे हो, कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, यानी कि क्या हो रही है, सिकुड़ करके क्या हो रही है, छोटी हो रही है साइज में, ठीक। अब कॉन्ट्रैक्ट क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों डी सब शेल में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो डी में क्या होती है, पुअर स्क्रीनिंग, डी में क्या होती है बच्चों, पुअर स्क्रीनिंग होती है। अब पुअर स्क्रीनिंग की वजह से इसका जो सिग्मा है, पुअर स्क्रीनिंग की वजह से इसका सिग्मा क्या हो जाता है, कम, जिस वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। और जेड इफेक्टिव अगर बढ़ रहा है तो साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये कुछ फैक्टर है जिसकी वजह से इसका साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और एल्यूमिनियम क्या आ जाता है, आगे आ जाता है, ठीक। और ये इसका एक्चुअल ऑर्डर बन जाता है। तो यहाँ पर सब में तो सेम है, सारे जितने भी हमारे ग्रुप है सब में सेम है, लेकिन बस यहीं पर ही क्या है, एक एक्सेप्शन है। क्या है, एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये वाला ही याद रखना है। तो एग्जाम में कभी बच्चों ये सारे तो पूछे नहीं जाएंगे, पूछे भी जा सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि पूछे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये तो सारे क्या है, इजी है, इनका सबका तो सेम ऑर्डर है, ये तो हमें पता है। लेकिन हमेशा पूछा जाएगा कौन सा, ग्रुप 13 वाला, कि ज्यादा चांसेस है एग्जाम में पूछे जाने के, क्योंकि यहीं पर तो क्या हो रहा है, एक्सेप्शन हो रहा है, अपवाद हो रहा है, यहीं पर तो पढ़ने की जरूरत है। बाकी अगर तो किसने ऊपर ऊपर से पढ़ा होगा तो उसको पता है ये ऑर्डर, लेकिन जिसने डीपली स्टडी किया होगा उसको पता है कि ये ऑर्डर होगा, ठीक। चलिए बच्चों, तो इस ऑर्डर को आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और यहाँ पर लिखा हुआ है पुअर पुअर स्क्रीनिंग। चलिए, तो ये आप नोट कर लीजिए बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये तो आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। जैसे कि अगर हम स्क्रीनिंग की बात करते हैं, सब शेल्स की स्क्रीनिंग की बात करते हैं। सब शेल्स की स्क्रीनिंग की बात करते हैं, तो हमने क्या कहा था कि एस पी डी एफ, ये होता है हमारा स्क्रीनिंग का ऑर्डर,
ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी, गुड, वेरी गुड स्क्रीनिंग होती है, यहाँ पर गुड स्क्रीनिंग होती है, यहाँ पर होती है पुअर स्क्रीनिंग, और एफ में होती है वेरी पुअर स्क्रीनिंग। ठीक, अब जो हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट है ग्रुप, तो यहाँ पर ऑर्डर कुछ ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऑर्डर ऐसा होता ही नहीं है। ऑर्डर क्या होता है यहाँ पर, अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बच्चों ऐसा क्यों होता है कि हाफनियम और जरकोनियम क्या होते हैं, लगभग बराबर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है बच्चों, एफ सब शेल में क्या होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब एफ सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं 14 इलेक्ट्रॉन। अब इसकी स्क्रीनिंग कैसी होती है, बहुत ज्यादा पुअर होती है। बहुत ज्यादा पुअर होने की वजह से इसका सिग्मा क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। सिग्मा ज्यादा तो जेड इफेक्ट, सॉरी, इसका सिग्मा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सिग्मा कम तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, इसका ज्यादा हो जाता है। जेड इफेक्टिव ज्यादा होने की वजह से साइज क्या हो जाता है बच्चों, साइज हो जाता है कम। क्योंकि हमने ये रिलेशन पढ़ा था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि अगर जेड इफेक्टिव यानी कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर साइज ज्यादा है तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, तो ये 3-4 चीजें हमने पढ़ी थी बच्चों, अच्छे से समझी भी थी। चलिए, तो यहाँ तक तो हो गया इतना, तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है एटॉमिक सॉरी, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है रेडियस को लेकर के, यानी कि किसी ग्रुप में और पीरियड में रेडियस क्या होती है, साइज कैसे इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। इंक्रीज होता है किसी ग्रुप में साइज तो क्यों होता है, डिक्रीज होता है तो क्यों होता है, या किसी पीरियड में साइज इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो ऐसा क्यों होता है, इसका क्या रीजन है, ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। कहीं पर जो है कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, है ना, कुछ अपवाद है कहीं कहीं पर, तो वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। वो अपवाद ऐसे क्यों होते हैं, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था, तो वहां पर क्या था, स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही तो क्या हो रहे हैं, साइज जो है वो छोटा हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या कहते हैं हम, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, क्या हो गया ये, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, तो वैसे ही हमारे पास अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, जैसे स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन हो गया, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो गया। ठीक, चलिए, तो अब आपको किसी भी ग्रुप में, पीरियड में, किसी भी एलिमेंट का साइज के बारे में पूछा है तो आप अच्छे से समझा सकते हैं, अच्छे से बता सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स हमने लिखे, इन्हें एक बार नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्या पॉजिटिव आयन इज स्मॉलर बट नेगेटिव आयन इज लार्जर। कि एक पॉजिटिव आयन क्या होता है, स्मॉलर होता है, हमें पता है स्मॉलर होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, जिस वजह से न्यूक्लियर का अट्रैक्शन पावर क्या है, ज्यादा है, जिस वजह से साइज कम होता है पॉजिटिव आयन का। वैसे ही नेगेटिव आयन का साइज क्या होता है, लार्जर होता है उनके पेरेंट एटम से। क्यों होता है, नेगेटिव आयन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, प्रोटॉन्स तो उतने ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, यानी कि न्यूक्लियर का अट्रैक्शन पावर कम है और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन के ज्यादा होने से वहां पर क्या होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा, जिस वजह से साइज भी ज्यादा होगा। क्यों होगा, एक्सप्लेन करना है तो एक्सप्लेन हम कर चुके हैं, एक बार रीड कर लेते हैं। एन एनायन इज फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ, अब एनायन कैसे बनता है, देखो, गेन ऑफ वन और मोर और टू इलेक्ट्रॉन, है ना, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन जब वो गेन करता है तब बनता है एक एनायन। ठीक है, by its neutral atom, न्यूट्रल एटम से। in the anion the nuclear charge is same। अब एनायन में देखो न्यूक्लियर चार्ज क्या है, पेरेंट एटम के बराबर है। ठीक है, अब हमने किसी भी मान लेते हैं, हमने लिया नाइट्रोजन, और एक लिया एन नेगेटिव, तो इसका और इसका दोनों का न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो तो बराबर है।
लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो क्या हो गई, बढ़ गई है यहाँ पर। अब बढ़ने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर रिपल्शन होगा। रिपल्शन की वजह से क्या होगा बच्चों, जब रिपल्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, जिस वजह से साइज भी इंक्रीज होगा। ठीक, चलिए, पेरेंट एटम पर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज इंक्रीज। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इंक्रीज। सिंस सेम न्यूक्लियर चार्ज एक्ट ऑन इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब ये जो सेम न्यूक्लियर चार्ज है ये बढ़े हुए इलेक्ट्रॉन्स पर क्या करेंगे, अपना इफेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज इन द आयन एनायन। तो पर इलेक्ट्रॉन के हिसाब से अगर हम देखें तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो, कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई है ना, सिंपल सी बात है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज हेल्ड टाइटली बाय द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो टाइटली हेल्ड होगा। ठीक, जिस वजह से साइज में क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, जिस वजह से क्या होगा, साइज में इंक्रीज होगा। सिंपल, ये वाला क्वेश्चन हम अपने प्रीवियस लेक्चर में भी कर चुके थे, इससे मिलते जुलते 2-3 क्वेश्चन हमने किए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, ये है आपका होमवर्क। ये आपको घर से करके लाना है। आपको बताना है कि कौन सी पेयर, ये 1 2 3 तीन पार्ट है इसके, कौन सी पेयर का साइज बड़ा है, किसका साइज छोटा है, और ऐसा क्यों है, रीजन भी आपको लिख के लाना है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन तो दिया हुआ है लेकिन रीजन नहीं लिखा हुआ, तो रीजन आपको खुद से तैयार करके आना है, खुद से लिख के आना है। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।